आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंज, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। गूगल शाम को ऑफिस आवर्स के बाद एक्स्ट्रा खाना खाने की कई अपॉर्चुनिटी देता है हर 2 घंटे के बाद। तो कई बार कुछ एम्प्लॉइज इसीलिए रुक जाते हैं, यार खाना तो यहीं मिलेगा, घर जाने की जरूरत ही नहीं। इसी बहाने वो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी एक बढ़िया टैलेंटेड मैन पावर से निकाल लेता है थोड़ा सा खाना खिला के। तो इसे क्या बोलते हैं, थोड़ी सी तो कॉस्ट आई लेकिन कंपनी ने बेनिफिट इतना निकाल लिया। यहाँ पे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों कॉस्ट को, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों बेनिफिट को इवैल्यूएट करना आना चाहिए। एक चार्ट के माध्यम से क्विकली शेयर करता हूं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ब्रेनस्टॉर्म ऑल द कॉस्ट एंड ऑल द बेनिफिट अराउंड द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। सारे कॉस्ट और सारे बेनिफिट आमने सामने लिख लेते हैं। अब कॉस्ट अलग अलग तरीके की होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटेंजिबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कैसी हो सकती है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपने जो सामान खरीदा, लेबर की कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है, सर्विस की कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है बहुत सारी फाइनेंस में, सैलरी हो सकती है, ऑफिस की सप्लाई, टैक्स हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, बाकी बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क या अदर इंटेंजिबल कॉस्ट। जितनी भी प्रकार की कॉस्ट अभी दिख रही हैं या आगे चल के दिख सकती हैं, वो सारी कॉस्ट को एक साथ पहले जोड़ लो, एक साथ पहले तो लिख लो, उसके बाद उनके सामने एक वैल्यू लिखते जाओ। ये कॉस्ट कितने की पड़ेगी, ये कॉस्ट कितने की पड़ेगी। दूसरी तरफ सामने लिखिए बेनिफिट्स। अब जो डिसीजन लिया उसमें कई बेनिफिट हो सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉय की सेफ्टी बढ़ गई, टीम में यूनिटी बढ़ गई, सेल्स एक्सपैंड कर गई, हमारी कस्टमर की गुडविल बढ़ गई, मेरी ब्रांड इक्विटी अच्छी हो गई, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन बढ़ गया, टर्नओवर इंक्रीज कर गया, एफिशिएंसी बढ़ गए, एरर्स घट गए, क्लाइंट सैटिस्फैक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉइज का एंथुसियाज्म बढ़ गया, ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया, एक्विजिशन ऑफ न्यू मार्केट, न्यू पार्टनर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी कॉस्ट के सामने तरह तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी ये क्या, इंजॉयमेंट भी तो एक बेनिफिट होता है। एक अमाउंट क्या, इंजॉयमेंट भी तो एक बेनिफिट होता है, वो उसको वो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है। लेकिन क्या अगर आप उसको भी अगर वैल्यू देके इवैल्यूएट कर लेना, बड़े बड़े डिसीजन आसान हो जाते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने घर में नया एसी लगाना है, नया एसी आना है, तो नए एसी के साथ लेने में पुराना एसी बेचा, उसका कुछ रियलाइजेशन हुआ, नया एसी खरीदा, उसका कुछ कॉस्ट आया और उसका क्या बेनिफिट आया। ऐसे ही आप कंपनी में करते हैं, कोई नया इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट और बेनिफिट लिख लें। फॉर एग्जांपल नया इक्विपमेंट, उसकी प्राइस कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको कितने में ट्रांसपोर्ट करके लेके आए, वो भी एक कॉस्ट है। आपने उस इक्विपमेंट पे ऑफिस के लोगों को ट्रेनिंग दी, यानी कि मैन पावर ट्रेनिंग, वो भी एक कॉस्ट है। और उस इक्विपमेंट वो बिजली कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक कॉस्ट है। और उसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, इस इक्विपमेंट से मैन पावर की एफिशिएंसी बढ़ गई, ये एक बेनिफिट है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो गया, टाइम सेव कर गया, ये भी एक बेनिफिट है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ये भी एक बेनिफिट है। एम्प्लॉइज का एट्रिशन घटा और मोरल बढ़ा। अब क्या करिए, इन सब के सामने एक मॉनेटरी वैल्यू दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। नंबर देने के बाद इसको प्लस कर दीजिए और इन सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद देखिए कौन सा ज्यादा है। अगर कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो वो मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, तो ये मशीन तुरंत खरीद लेनी चाहिए। बहुत सिंपल है। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।